एपिसोड की स्टार्टिंग में भाई सर्कस को दिखाया जाता है और वहाँ पे किसी ने एक रिमोट बॉम्ब को सेट कर दिया होता है और वो उस बॉम्ब को रिमोट के जरिए कंट्रोल कर सकता है। अगर उसने रिमोट पे बटन दबाया तो वो बॉम्ब फट सकता है। एक बंदा अपनी साथी से कहता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो उसकी साथी कहती है कि नहीं, ऐसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है और ऐसे हम जस्टिस ही यहाँ पे वो हो रहा है, हमारे लिए जस्टिस की बात है। तो दिखाते हैं उन दोनों के बीच में से एक लड़की बाहर निकलती है। लड़की है लड़का वो तो पता नहीं, पर इसका नाम बेला है। तो बेला बाहर निकलती है और यहाँ पे हमारे एरिक को पंच लगाती है। एरिक जो होता है नीचे गिर जाता है। सभी लोग कहते हैं कि ये क्या चल रहा है, क्या ये तो सर्कस है या फिर कोई फाइटिंग अरीना। तुमने देखा उस लड़की ने यहाँ पे आते ही किसी को पंच मार दिया, यहाँ पे फाइट चल रही है। ब्रिकमैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है अरे क्या तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे बाकी सारे लोग बात कर रहे होते हैं क्या पे चल कर है। वहीं पे वो लड़की अपने साथी से कहती है कि क्या वो बच्चे भी यहाँ पे हैं। उसका दूसरे साथी कहता है कि लगता है हमें उसको यहाँ पे बंद कर देना चाहिए, यहाँ पे ये सब क्रिएट हो चुका है, हमें उसको बंद कर देना चाहिए, बॉम्ब को फाड़ना नहीं चाहिए। वहाँ पे कोई कैमरामैन होता है, पता नहीं तो शायद कैमरामैन ही है। तो यहाँ पे जो कैमरामैन होता है वो कहता है कि यहाँ पे चल के आ रहा है ये तो सर्कस था ना, तो ये फिर फाइटिंग अरीना के बन गया। तो उसके साथ ही दूसरा कहता है कि चलो कोई नहीं, ये भी बहुत बढ़िया है, ये हमारे लिए एक स्टोरी मिल चुकी है, बहुत बढ़िया है ये तो बात। जो हमारा एरिक होता है वो गिरा हुआ होता है, अपने आप को खड़ा हो रहा होता है और यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि चलो रुकते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पे बेला को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और एरिक से कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम गेराहान और जेनोविया को रोकोगे, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पे ये सर्कस में हिस्सा ले रहे हो? आखिर तुम ये क्या कर रहे हो जबकि तुमने उसे प्रॉमिस किया था कि तुम गेराहान और जेनोविया को रोकोगे। एरिक होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, बट यहाँ पे मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो प्लीज़ यहाँ पे ये सब क्रिएट मत करो, यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, यहाँ पे जो सोच चल रहा है उसको चलने दो प्लीज़, यहाँ पे ऐसे गड़बड़ मत करो। बेला कहती है आखिर तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें कुछ पता भी है? और यहाँ पे दिखाते उसको पंच मारने वाली होती है, उससे पहले ही लाइट चली जाती है। तो यहाँ पे एरिक काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है लाइट कहाँ से चली गई। फिर दिखाते अचानक से यहाँ पे कोई अपने कुछ बैरियर या पता नहीं कोई फॉर्मेशन को कास्ट करता है जिसकी वजह से वहाँ पे लाइट आ जाती है। सभी लोग हैरान होते हैं क्या यहाँ पे तो अचानक से किसी ने कुछ क्रिएट किया और वहाँ पे अचानक से एक रिंग बन चुका है। तो दिखाते हैं वहाँ से एक बंदा काफ़ी हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा वो वहीं से रिंग के अंदर आता है और एरिक की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम हो रियो, यानी तुम हो मिस्टर रियो हानबीन। और सब ने सही कहा था कि तुम लेवल 6 के हो, तुम लेवल 6 पे हो अपने, भले ही तुम लेवल 6 पे हो पर तुम्हारी ताकत तो एकदम लाजवाब है। एरिक कहा जाता है यहाँ पे उस बंदे को देख के हैरान होता है और कहता है आखिर तुम हो कौन? क्या तुम चर्च ऑफ होली मदर से हो या फिर ग्रेट अर्थ से? आखिर तुम हो कौन? तो यहाँ पे वो बंदा हंसने लगता है और पता नहीं क्या कहता है। और यहाँ पे जो हमारा वो बंदा होता है जो कि हट्टा कट्टा वो रिंग के अंदर आया होता है वो एरिक से कहता है किसी का नाम लेते हुए कि तुम बिल्कुल उसकी तरह हो। मतलब वो बंदा कहता है कि उसने बिल्कुल तुम्हारी तरह बताया तो तुम बिल्कुल वैसे ही हो। एरिक इस बात से हैरान होता है कि यहाँ पे जिस बंदे का उसने नाम लिया और यहाँ पे दिखाते वो बंदा बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और हमारे एरिक को पंच लगा दे मतलब किक लगा देता है। एरिक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। और जो हमारा एरिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे घसटते हुए जाता है और फिर कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम उसको कैसे जानते हो। और एरिक यहाँ पे वो बोलता है कि तुम उसको कौन से जानते हो। वो यहाँ पे नाम लेता है जैंग लूजिंग का और कहता है कि तुम जैंग लूजिंग को कैसे जानते हो और तुमने उसके बारे में बात कैसे की। वो और भी पीछे जा रहा होता है उसकी लात की वजह से, उसको लात मारी होती है एरिक को, वो पीछे की तरफ जा रहा होता है। अचानक से जो रिंग होती है जो कि उधर साइड में लगी हुई होती है वो रिंग ना एरिक को आगे की तरफ धक्का दे देती है। एरिक इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये रिंग मूव करी और अचानक से एरिक को आगे भेज दी। और वो बंदा भी आता है और एरिक को फिर पंच लगाने की कोशिश करता है। वो एरिक को पंच मारता है और फिर एक किक मारता है जिस किक का नाम होता है काइजर किक और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किक होती है और वो एरिक को हवा में भेज देती है। और वो बंदा भी फिर जंप करते हुए एरिक के पास आ जाता है, वो भी हवा में, और कहता है कि तुमने कहा था कि मैं कौन हूँ, तो मैं बताता हूँ, मैं सर्वेंट हूँ लॉर्ड का, पर अभी यहाँ पे मैं विलन हूँ डेड मैन का। मतलब वो बोलता है कि मैं विलन हूँ डेड मैन। एरिक भी उसके बाद से हैरान होता है पर तभी अचानक से वो हवा में एरिक को पूरी तरह से ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है और साथ ही अचानक से बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ आता है और ये पीली ड्राइवर करके कोई अटैक रहता है उसको करता है। और जैसे वो एरिक को पकड़ते हुए नीचे की तरफ ज़मीन पे गिरता है तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेशर रिलीज होता है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे धूल मिट्टी हो जाती है। वो बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और कहता है क्या वो अंकल मर गए, क्या ये क्या हुआ? वो बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा वोल्फ अंकल के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है वोल्फ अंकल क्या आप ठीक हो? पर हाँ, जो धुआं हो जाता है वहाँ से कोई चलता हुआ आ रहा होता है और यहाँ पे असल में ये वही रहता है, वो एक हट्टा कट्टा बंदा। पर वो कहता है ह्यूमन, तुम्हारी जो एक होप थी वुल्फ किंग अब वो मर चुका है, अब तुम्हारी कोई होप नहीं बची, अभी डिस्ट्रक्शन का टाइम है और मैं ये सब यहीं पे ख़त्म कर दूंगा, अब तुम्हारे लिए कोई होप नहीं है, अब तुम सब मरोगे।
मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ पे तभी वो छोटा बच्चा कहता है कि उठ जाइए वुल्फ किंग, प्लीज़ उठ जाइए वुल्फ किंग, वुल्फ किंग, ऐसे करके बार बार ऐसे करके नाम ले रहे होते। तभी अचानक से हमारा एरिक पीछे से उठता है और धुएं से बाहर निकल रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है बस बहुत हुआ। और यहाँ पे फिर से आवाज़ आती है वुल्फ किंग आप ये कर सकते हो। और तो जो हमारा वुल्फ किंग यानी एरिक होता है बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है, उस बंदे को पंच लगाने वाला होता है, बट उसको पंच लगाने से पहले ही वो बंदा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर जा गिरता है। उसके गिरते साथ ही एरिक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि मेरा पंच तो उसको लगा भी नहीं है। और तभी अचानक से आवाज़ आती है टिंग 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 और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो बेला होती है वो हमारे एरिक के हाथ को पकड़ते हुए ऊपर करती है और कहती है कि देखा आपने, हमारा जो वुल्फ किंग है वो ये जीत चुका है। और इतनी तेजी से आवाज़ आती है कि ये वुल्फ किंग, वुल्फ किंग, वुल्फ किंग। और जैसे ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वुल्फ किंग के नारे लग रहे होते हैं और सभी लोग वुल्फ किंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे अचानक से पटाखे फूटने लगते हैं। तो यहाँ पे वो जो लेडी होती है वो कहती है कि तुमने कहा था कि वो बम है, बट नहीं, वो तो एक फायर वर्क था। वो दूसरा उसका साथी कहता है अरे मुझे नहीं पता कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। वो बच्चा और उसके मॉम भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, वो बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। एरिक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि बेला आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुमने यहाँ पे ऐसे मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर क्यों कर दिया, ये चल क्या रहा है। बेला उससे कहती है मुझे भी नहीं पता, बस चुप रहो क्योंकि ये सारा आइडिया उसी बंदे का है जो कि वहाँ पे गिरा हुआ है, और तुम्हें जो भी पूछना है उस बंदे से पूछो, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और ये सब उसका आइडिया है तो तुम्हें कंप्लेन करनी है तो उससे करो, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। और उसका नाम शायद से बताया जाता है फैब्रिजियो, शायद मैंने गलत ले लिया तो पता नहीं, बट फैब्रिजियो। एरिक भी हैरान होता है और कहता है क्या फैब्रिजियो। और लास्ट में हमारा जो एरिक होता है उसकी अचानक से विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि न्यू क्विस्ट, और उसमें लिखा हुआ होता है तुम्हें कुछ भी करके अप्रोच करना होगा होली मदर को, मतलब द होली मदर ऑफ चर्च, मतलब एक तरह से ज्वाइन होने का या फिर शामिल होने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो पता नहीं एरिक नेक्स्ट इसमें क्या करेगा, क्या हमारा जो एरिक है वो ज्वाइन करेगा कि नहीं, वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्योंकि ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो चुका है। तो हाँ यार, मुझे पता है आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा छोटा था। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, पसंद आया हो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा पीस, गुड बाय। और हाँ, मैं यहाँ पे कमेंट चाहता हूँ, आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मन करता है कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ, तो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा पीस, गुड बाय।